जिसकी सोच घटिया वो काम न करना इनका अभिप्राय है। जो आज बात कर रहे हैं 10 साल से क्यों नहीं दिया, जो 10 सालों में एक फैसिलिटी नहीं पाए। बच्चों की हितैषी बनती है, कहते हम बच्चों को विदेश भेजेंगे, 11वीं के बच्चों को 12वीं के बच्चों को किताब फ्री ना देने वाली ये मान सरकार है। और दिल्ली की जनता, जनार्दन आप झुग्गी में जाओगे, जो महिला बेचारी विधवा है जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रही। जो झुग्गी वाला जो ऑटो का शुभचिंतक बनता था उनके बच्चों को 2000 रुपए की किताबें ना देने वाला यही सरकार है। शिक्षा की बात करने वाले, शिक्षा क्रांति करने वाले, ना स्कूल ना खोलने वाले, युवाओं को किताबें फ्री ना देने वाले यही तो लोग है ना। ईवीएम का इतना बटन दबाए इसको सपने में भी जनता याद आए और जनता जनार्दन का इसका बूथ का सवार जैसे इनको दिला रहा ऐसे नीचे उतारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निक्की। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय के बाहर और जैसे कि आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बयान दिया नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। वही यहाँ पर तमाम जनता है उनसे जुड़ते हैं और जानते। सर क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है। सर अभी राहुल गांधी जी ने बयान दिया नफरत को मोहब्बत से हराएंगे, क्या कहेंगे? बड़ा हास्यास्पद है। जो कांग्रेस का मुखिया जो बात करता, जो नपुंसक हिंदुओं बोलने वाला, जो 66 का और 84 के और जो हिंदुओं को टारगेट करने वाली है कांग्रेस की सरकार। 50 साल तो जिन्होंने हिंदुओं का शोषण किया, मंदिर ना बनना, मंदिर पर ताले लगाने, और आज ये बात करने वाले क्या भूखे मर जाएंगे। तो हिंदू इतना तो कमजोर है ना, हिंदू तो कमजोर है ना कि ऐसा है, तो कौन सी बात करते। सिर्फ इनको अजारता दे चुनाव में अपने आप को नकली हिंदू बोलने वाले, जिनेवधारी बनने वाले, टीकाधारी बनने वाले ये खुद हैं। और हिंदुओं की आस्था से खेलना इनका अभिप्राय बन चुका है। तो दिल्ली की जनता और इस भारत की जनता जानती है, जब इनके सहयोगी स्टालिन जैसे हिंदुओं को टारगेट करते जब ये मौन हो जाते हैं, तो हिंदुओं को टारगेट करके क्या दिखाना चाहिए। और ना तो संघ की ये परिभाषा है और हिंदुत्व की बात करने वाली, और माननीय मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुस्लिम की बात करते हैं, ना सिख की बात करते हैं, ना ईसाई की बात करते हैं। और जो हर एक वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, हर एक उसको उत्थान की बात करें तो भारत सरकार कर रही है। इनके पेट में दर्द, इनको सत्ता का लालच है। सत्ता से 15 साल 10 साल का भागा वनवास इनको पच नहीं रहा। आज दिल्ली में इनका कोई आधार नहीं है, तो आज इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं तो आज हिंदू मुस्लिम की कौन सी बात है, कौन सी अजारता। सिर्फ इनका काम है अजारता फैलाना। इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड बनाकर जमीनें हड़पने का काम किया। तो आज जो संविधान की बात करें, लोकतंत्र की जो बात करें, संविधान को खतरे में डालेंगे, सिर्फ इनको गुमराह करना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बीजेपी के लोग, आरएस समाज के इतने भी लोग हैं, ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, हम संविधान को बचा रहे हैं। कौन सा संविधान खत्म कर दिया, कौन सी धारा खत्म कर दी, कौन सी उसके तो जो फैसिलिटी थी कम कर दी। सिर्फ प्रोपगेंडा रहता, सिर्फ चुनाव आएंगे, चुनाव जीतने के लिए शाम दंड भेद की नीति लगे। लेकिन ये लोग अजारता फैलाना, दंगे देना, कितने आज एक भी कोई जब से भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार बनी है, कोई एक दंगा बता दे। इनके कितने दंगे, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है, कितने दंगे। आज कश्मीर शांत है तो जब पेट में दर्द है। जब आज अब्दुल्ला जी सरकार बन गई, जो आज सहयोग कर रही है, तो इनके जब पेट में दर्द है। तो इनका पेट का दर्द सिर्फ सत्ता के लालच का है और ना कि जनता का भलाई का। और जनता की भलाई के लिए 50 सालों में कोई कार्य ना कर पाई वो कांग्रेस सरकार है। और एक इन्हीं के घरानों की जो बात करते हैं, इनकी दादी जी थी, ये इनके पिताजी थे, उन्होंने जो ना कुछ ना बोला, तो आज ये युवराज बोल रहे हैं जो हिंदुओं को नासुबुन कहते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, हिंदुओं को अत्याचारी बताते हैं। जब कोई बात और आती है, किसी धर्म की बात आती है, तो पूरा विपक्ष मौन हो जाता है कि ना उनको उंगली उठती। तो हिंदुओं को टारगेट करने वाला, इसलिए हिंदुओं ने इनको बाहर का रास्ता बार बार दिखाया है। और दिल्ली की जनता अब की बार परिवर्तन चाहती है, और जो अब दिल्ली का दंगा भी दिल्ली जानती है। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कि मोदी सरकार जो मुस्लिम समाज है उनका अछूत नजर से देखता है। जो अछूत नजर से देखते तो फैसिलिटी नहीं दे रहे, सबके साथ सबके विकास के साथ घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। तो कौन सी बात है, जो 50 साल देश पर राज कर महिलाओं को शौचालय जैसा एक छोटा सा गिफ्ट ना दे पाए हो, और कर्तव्य पथ जैसा दिल्ली में इतनी बड़ी देश की राजधानी थी, इस राजधानी में जब घूमने आते थे पर्यटक, उनको वॉशरूम ना दे पाई हो, तो ये कांग्रेस सरकार थी। 50 सालों में जो इन्होंने गति ना बढ़ाई, जो इसका आज खामियाजा भुगत रहे हैं, तो दिल्ली की जनता इनको बाहर का बार बार रास्ता दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है। लोकतंत्र की भगवान ने इनको विपक्ष में बिठाने का काम किया। 99 के लिए सीट लेकर आज ये अपने आप को
देशभक्ति की बात बता रहे हैं, जो हिंदुओं की बात है, हिंदुओं के एक उत्थान के लिए एक एक कार्य बता दें कि हिंदुओं के जब हमारी सत्ता थी तो हमने हिंदुओं के लिए ये किया। हिंदुओं की फैसिलिटी घटाने वाले, हिंदुओं को एक कमरे में बंद रखने वाले ये लोग हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हमें 5 साल फिर से देके देखो, हम यमुना को साफ कर देंगे, पानी की जितनी भी सुविधा है सब हम ठीक करेंगे, सड़कें जितनी टूटी फूटी है सब उनको बराबर करके रखेंगे। देखिए केजरीवाल जी के तो गिरगिट भी शर्माने लगा है, गिरगिट भी अपना रंग बताए कि ये देखना चाहता है कि मैं बदलूं ना बदलूं। तो ये जो बात का केजरीवाल जी आज कह रहे हैं 10 साल में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, और खासकर पूर्वांचल बिहार के लोगों से अपील करूंगा, वो मंजर याद करना, जिन्होंने इस दिल्ली की सरकार ने आपको पैदल चलने के लिए मजबूर किया और आपको फैसिलिटी नहीं दी, और किराएदारों से भी हाथ जोड़कर विनती है जी, आपके किराएदार किराया माफ करने की ये सरकार बात करती, 1 पैसा माफ ना करने वाली ये घटिया, जिसकी सोच घटिया वो काम ना करना इनका अभिप्राय है। जो आज बात कर रहे हैं 10 साल से क्यों नहीं दिया, जो 10 सालों में एक फैसिलिटी नहीं पाए। बच्चों की हितैषी बनती है, कहते हैं हम बच्चों को विदेश भेजेंगे, 11वीं के बच्चों को 12वीं के बच्चों को किताब फ्री ना देने वाली ये मान सरकार है। और जो कहते हैं हम गरीब के हितैषी है, अरे भैया आप ही कहते हैं ना कि गरीब का बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ता, तो गरीब के सबसे बड़े दुश्मन आप लोग हो, आप बड़े दुश्मन हो, क्योंकि गरीब के बच्चों को किताब ना देना आप लोगों ने उनको ठगा है। क्या कहेंगे, चुनाव के टाइम में बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी करा जिसमें फ्री की रेवड़ी का अंबार लगा दिया, क्या कहेंगे, कितना सही मानते हैं उसको? देखिए भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं फ्री का, जो अब भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का चुनाव जब एक निष्पक्ष लड़ना चाहा तो इन्होंने सोच गया, तो भारतीय जनता पार्टी जब हमारे जनता चाहती है, जनता जनार्दन चाहती है कि हमें फ्री का भी भारतीय जनता पार्टी दे, मैनिफेस्टो में कुछ फैसले दे। जो बात शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश से लाडली योजना बनाई थी तो दिया, और वहां का राजस्व भी बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि सड़क ना बने, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नया फ्लाईओवर ना बने, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि रेलवे लाइन आगे ना बढ़े, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती नए स्कूल ना बने। अब इनके दोहरे चरित्र की बात आ रही है, तो महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, बुजुर्गों को भी मिलेगा, और जो कहा है संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, और संकल्प एक एक पूरा होगा, और किया है महाराष्ट्र में किया है, जो बात तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है किया है, और मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनी है किया है, राजस्थान में सरकार बनी किया है, उड़ीसा में सरकार पहली बार बनी करने हैं। तो महाराष्ट्र की जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है, और भगवान का विश्वास है, और विश्वास जनता है और भगवान हमारी जनता ने विश्वास रखा है आपकी बार बदलाव करेगी, और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में सरकार ये जनता जनार्दन लेके आएगी। सर आज वही बीजेपी जो केजरीवाल सरकार को टारगेट करती थी, फ्री की रेवड़ी बांटी दिल्ली में, दिल्ली की जनता को फ्री का झांसा दे रही है, लेकिन आज वही हरकतें बीजेपी खुद कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए हरकतें की जो आप बात कर रहे हैं, हरकतें नहीं कर रही, जो बात कर रहे हैं हम, जो बात है हम ये नहीं कह रहे मत दीजिए, अगर किसी को दिया हो तो 1000 रुपए की भारतीय जनता पार्टी ने जब किराया भरी किया, विरोध नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी विरोध किया। बिजली के दाम बढ़ते, जो कंपनियां 4 प्रकार के टैक्स लगाती थी उसको कम करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता जनार्दन है, और उनकी मेहनत का रंग है, जो उन्होंने सड़कों पर उतरा, बिजली के वो कम किया, तो आज बिजली कंपनियों जुगना बढ़ा 50% कम हुए, तो किसका फायदा? जनता का फायदा है, और जनता जनार्दन है, जनता के हित के लिए शराब नीति, महिलाओं का सम्मान है, एक देवतुल्य कार्यकर्ता का सम्मान है, पूर्व आदेश गुप्ता जी का, वर्तमान के अध्यक्ष सचदेवा जी का सम्मान है कि उन्होंने उस नीति को, इस मुहिम को बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए प्रचंड उसका मुखर आवाज बने, और मुखर आवाज हुई तो शराब नीति वापस लेने में। जो बात करते भरी का और उसका सुशासन का, जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि राजस्व घटे और हम फ्री बांटे। इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, तो आप कश्मीर में बारामूला तक, आज श्रीनगर तक रेलवे लाइन चल रही है, जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट में हो रही है, युवाओं को रोजगार के, यही केजरीवाल है। फ्री तो दूंगा जी, मैं फ्री तो दूंगा, लेकिन रोजगार नहीं दूंगा। मैं महिलाओं को 2100 तो दूंगा, और पढ़ी लिखी बेटियों को क्या नहीं दूंगा? नौकरी नहीं दूंगा। आपने यही बात बोल दी, रोजगार की बात आप केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं, वहीं आज बीजेपी ने जो 2500 रुपए महिलाओं के लिए बात करी है, उसकी जगह में रोजगार दे सकते थे, मानते हैं आप? देखिए रोजगार भी मिलेगा, जो आपने कही DSSB बोर्ड, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी दिल्ली में,
तो डीएसएसपी बोर्ड का गठन करने वाले माननीय मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी और सुषमा स्वराज जी थी, जिन्होंने डीएसएसपी बोर्ड से भर्ती की थी। और आज गेस्ट टीचर भर्ती न करना और दिल्ली में स्थायी कर्मचारी न देना, ये कौन सी 10 साल की सरकार है? 5 साल 25 साल का वनवास जनता ने हमें दिया। कार्यकर्ता फिर भी उसी लगन से, उसी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे और आगे भी खड़े हैं। तो आपकी बार वनवास खत्म होगा और दिल्ली की जनता विश्वास, तो आप भी चलो, आपके कहीं नहीं जाएंगे, हम कार्यकर्ता भी कहीं नहीं जाएंगे। जब सरकार आएगी तो आप भी बता देंगे 10 सालों में 429 सरकारी नौकरियां देने वाले ये अरविंद केजरीवाल। हरियाणा में गए थे कि हम सब जीतेंगे जी, 90 की 90 सीटें जीते, मैं हरियाणा का बेटा हूँ जी। हरियाणा की सरकार ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था जिस दिन शपथ लूंगा 20,000 नौकरी तो पक्की का रुका हुआ रिजल्ट है उसको घोषित किया, 20,000 लोगों को रोजगार दिया, पक्का रोजगार दिया। इनके लिए झूठा ढकोसला है। और जो आप कहते हैं 2500 रुपए महिलाओं के, तो वहां पे 3,000 रुपए भी दिया जा रहा। बुजुर्गों को निरंतर पेंशन भी, दिल्ली में नई वृद्ध पेंशन ना बनाने वाली ये घटिया सरकार है। मतलब आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं केजरीवाल सरकार ने जितने वादे किए सारे खोखले आज साबित हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे को तो यहाँ पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोला और गौरव से कहता मैं बोल रहा हूँ। और दिल्ली की जनता जनार्दन, आप झुग्गी में जाओगे, जो महिला बेचारी विधवा है जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रही, जो झुग्गी वाला जो ऑटो का शुभचिंतक बनता था उनके बच्चों को 2,000 रुपए की किताबें ना देने वाला यही सरकार है। शिक्षा की बात करने वाले, शिक्षा क्रांति करने वाले, ना स्कूल ना खोलने वाले, युवाओं को किताबें फ्री ना देने वाले यही तो लोग है ना। क्या बात करें, कह रहे हमने A1 फैसिलिटी कर दिया, आप अस्पताल में चले जाओ या स्कूलों में चले जाओ, शिक्षा व्यवस्था हमने A1 कर दी है, सारे टीचर ले लो आप। टीचरों की प्रिंसिपल इनसे भर्ती नहीं हुए, टीचरों की एक भर्ती ना कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट वाले धरने पे बैठ जाते हैं। और जो डीटीसी के सेवनार्थ कर्मचारी थे 6-6 महीने की पेंशन ना देने वाले यही सरकार थी। कितने विरोध प्रदर्शन करे ये दिल्ली की जनता जानती है। और बाढ़ में इस लुटियन जोन को सबसे बड़ा बदलाव तो इन्होंने किया है। जो पढ़े लिखे लोग थे इस लुटियन जोन में, जो IAS IPS लॉबी थी, उनको बाढ़ के पानी में, तैरते हुए पानी में चलने को बदलाव तो किया है। झीलों का शहर, 5 बच्चे जो अपना भविष्य दिल्ली में बनाने आए थे, राजेंद्र नगर में डूब के मर जाते, करंट से मर जाते। तो ऐसी निकम्मी सरकार, ये झाड़ू की सरकार है जो हमेशा बातें करती है खोखले। आपने एक बता दिया, खुल के बोल रहे आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कितनी महिलाओं को मैंने 10 साल में पेंशन बढ़ाई है, कितने बुजुर्गों को पेंशन बनाई है, कितने लोगों को मैंने रोजगार दिया, जवाब नहीं है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो खुद मुखिया है, भारतीय जनता पार्टी में के कार्यकर्ताओं जवाब देना पड़ता है, इसको कोई जवाब नहीं देना पड़ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने ये करूंगा, अरे जब केंद्र सरकार ने जो कहते हैं ना बेस की, हम भी ऑटो मोटरसाइकिल चलाते, गरीब भी चलाता है, तो उनका गुनाह क्या कि मोटरसाइकिल, केंद्र सरकार ने अपने 3 रुपए पेट्रोल के दाम कटाए थे, तो इन्हें दिल्ली में कम क्यों नहीं किए? जो इतने ऐतिहासिक गरीबी के बनते हैं तो 3 रुपए कम नहीं होते। जो हर एक चीज बड़ंगा रहते हैं, जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना थी उनको लागू ना कर अपना नाम चलाना, अपने अरे भैया आप भी बना लेते, केंद्र सरकार ने जो दिया उसमें कुछ वो कर लेते। लेकिन हम महिलाओं के लिए काम तो कर रहे हैं, महिला सम्मान योजना निकाली तो है केजरीवाल जी ने। अरे भैया लागू तो उन्होंने उस लोकसभा चुनाव में कैबिनेट में पास की थी कि बहन जो 18 साल की हमारी बहनों से लेकर महिलाओं को हम 1,000 रुपए देंगे। पंजाब में तो उनकी पूरी सरकार है, यहाँ को LG का दोष दे देते हैं, LG मुझे काम नहीं करा। तो मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहता हूँ, इनका फैसला आप कर दीजिए, LG का रोना ना रोए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए कि LG भी हमारा होगा, केंद्र में सरकार के साथ सांसद हमारे होंगे। और काम ना करे तो आप जनता जनार्दन लोकतंत्र के भगवान है, 5 साल का मौका दीजिए। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी को आपने नहीं बनाया, आपको आप एक बार मौका दीजिए। और हर एक बात पर डंगा लगाते, पंजाब में तो उनकी सरकार है, वहां पे LG का कोई नहीं है, तो कितनी महिलाओं को, कितनी बेटियों को रोजगार, पक्के रोजगार नहीं, पक्के रोजगार, पक्की नौकरियां कितनी दी, जो हर एक चीज पर डंगा डाला। तो इसका ध्येय बन चुका है यहाँ पर सीधा टारगेट करना, अपने आप को मुख्यमंत्री न बनाकर महिला मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। वो कहती है मैं महिला हूँ, वो महिला मुख्यमंत्री बना दे कि अभी जब से आप महिला बनी है कितनी महिलाओं के पेंशन के फॉर्म भरे हैं, कितनी महिलाओं को दिया। तो झूठे ढकोसले देना और 10 साल तक जनता को गुमराह करना, अब की बार 4 मजहब छत्तीस बिरादरी ने मन बनाया है। और मेरी अपील भी है, मन बनाया है आपने, आप इस मन को
कन्वर्ट कीजिए वोट में, ईवीएम का इतना बटन दबाए इसको सपने में भी जनता याद आए और जनता जनार्दन का इसका भूत का सवार जैसे इनको दिला रहा है ऐसे नीचे उतारे। सर क्या लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि इस बार दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने वाली है, मानते हैं आप? उनकी बातों में कोई दम नहीं है। हाँ। जनता उनको पहचान चुकी है, उनकी इस बार मोए मोए है। हाँ। पूरे दावे के साथ कह रहे हैं उनकी मोए मोए होने वाली है। मोए मोए होने वाली, हम दावे के साथ कहते हैं मोए मोए होने वाली। हाँ। लेकिन वही- कांग्रेस ने जो प्यारी दीदी योजना जो निकाली है जिसके तहत 25-25 रुपए दिए जाएंगे, क्या लग रहा है वो इस बार जो उन्होंने वादे करे वो पूरा करेंगे? उन्हें उनकी मुझे लग रहा है 4-5 सीटें आएंगी, ज्यादा नहीं आने वाली। हाँ। उल्टा इस बार जो लोग उधर चले गए थे ना, थोड़ा इस बार कुछ सीटों पे कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो सकती है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कुछ सीटों पे मजबूत हो सकती है। बीजेपी को सत्ता में किस किस चुनौतियों में आप लाना चाहते हैं? और चुनौतियां मतलब क्या देखना चाहते हैं विकास दिल्ली में जिसमें बीजेपी को लाना चाहते हैं? बीजेपी डबल इंजन की सरकार, चारों तरफ विकास ही विकास होगा। जैसे हरियाणा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, ऐसा विकास दिल्ली में होना चाहिए। एक विश्व स्तरीय राजधानी बननी चाहिए। जो आप देखिए, आपने जो कहा, जो माननीय मदन लाल खुराना जी के सपने, मदन साहब सिंह वर्मा जी के सपने और सुषमा स्वराज जी के ये जो मुख्यमंत्रियों के सपने थे, ये दिल्ली को डैमेज करने का पहले 15 साल कांग्रेस ने किया और 10 साल से इस झाड़ू की सरकार ने किया। तो जो बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो उस टाइम पे कहा था आदित्य महाविद्यालय बवाना में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। खैर में जो आदित्य बेटियों का कॉलेज बनाया, तो ये क्या सिर्फ ये ढकोसले देना, एक दूसरे दोस्त देना, ये सरकारों का काम था। और भारतीय जनता पार्टी का एक देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य अध्यक्ष, देवतुल्य उसकी टीम, देवतुल्य उनके ऊपर बैठे हुए संगठन के मंत्री और देवतुल्य हरेक हजारों देवतुल्य कार्यकर्ता जो कहते हैं कि हम गली बनवाएंगे तो बनवाते हैं। तो देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं सड़क बनेगी तो बनती है, गड्ढे नहीं थे। और जो दिल्ली का डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है वो पूरा करेंगे। हमारे वहां पर रिठाला से नरेला तक का कॉरिडोर, मेट्रो का कॉरिडोर 25 सालों से रुका हुआ था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी के जापानी पार्क से उसका उद्घाटन किया है, तो वहां के लोगों का डेवलप होगा। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं प्रधानमंत्री और मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर ही नहीं बचा है आज। देखिए, केजरीवाल की कहनी कथनी का हमको महत्व नहीं देते और मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता। झाड़ू वाले इतने झूठे हैं जो अपने महिलाओं की बात, सुरक्षा की बात करते हैं, अपनी सांसद खुद बनाते राज्यसभा से, अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी के सामने उनको पिटवाते हैं। तो ये कौन सी बात करेंगे? नैतिकता की इनके कोई ना दीन है ना ईमान है। तो इनसे झाड़ू की सरकार को इन्होंने ठगा है, जनता को जिसने ठगा, और जनता अब की बार ठगने वाली नहीं है। इनको खुद ठग कर, और मैं जनता से कहता हूं, ये इनका जो भी एमएलए उससे लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन का दबाइए।